दीवान पे नहीं सोना, अंदर सोएंगे कमरे में। चल आप बीच में सोते हो तो बीच में सोऊंगी ना, सोफा मत को सो नहीं, मैं तो अंदर सोऊंगी। चलो ना सोफा कौन, मुकुल ट्यूशन जाना है बेटा, सो जा। अरियो केक रहनू, चल जल्दी चलो भाई। ऐसी वाली जो होती है हाँ चल चल। और ही एक्सरसाइज आगे नोले हैं, चल कर ले फिर, जल्दी कर। मैं करूं ना, मैं तो एक्सरसाइज कौन करूं, मेरा पेट दुखा है ना, मेरे तो है मेरा पेट दुखा है। कैसे करेगा? अक्षय कौन करा कुछ भी बेटा, स्कूल में मेरी चोट लग गई थी। दिखा इतने मच्छर खा रहे हैं, इतने नहीं मम्मी चोट लग गया, इतनी सारी मच्छर खा रहे हैं, इतने सारे मच्छर। ऊपर पहले चोट लगी, ऊपर से मच्छर ने काटा और पानी भी गिर गया ऊपर से, तो दूर दूर रहा। और ट्यूशन की नोटबुक भी मिल गई है आपकी। चलो अक्षय ने गिराई थी, पता नहीं मुकुल ने गिराई थी, कैमरे में देखनी पड़ेगी। चप्पल सीधी कर पे लिया, जो जल्दी सोएगा ना उसने उठे बस चिज्जी दूँ। हाँ उसको चिज्जी मिलेगी जो सोएगा। नहीं सोफा पे कौन सोना, ठीक है मैं मुकुल अंदर सोना है और रह रही है तुम, ठीक है ना। मुँह देख आजा बेटा आजा, ठीक है तो 800 जी आप वो आओगे वे खाएंगे तो। चल मुकुल अंदर चल बेटा, अरे आइसक्रीम गिरा दी रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और आप सबका स्वागत है अपने एक और नए ब्लॉग में। और ये था जिस दिन मम्मी आई थी हॉस्पिटल से, उस दिन का दिन, क्योंकि मम्मी सुबह सुबह ही आए थे, 6:30 बजे के करीब आए थे। तो मुकुल के पापा लेके आए थे दिल्ली से, तो इधर मम्मी भी आ गई थी और मैं साथ के साथ मुकुल के लिए टिफ़िन तैयार कर रही थी इधर किचन में। तो मेरा भी काम स्टार्ट हो रखा था क्योंकि मैं भी उठ गई थी और साथ में ही इसके मामा जी को भी जाना था और मम्मी और को भी आना था और मुकुल को भी स्कूल जाना था। और ये है नेक्स्ट डे। और इधर ये मलाई रखी हुई थी मैंने घी बनाने के लिए, तो फिर मैंने पहले इसको बाहर रख दिया था और अब इसको बस थोड़ा सा ग्राइंडर चला दूँगी इसके अंदर, तो ये घी मक्खन बन जाएगा और फिर गैस पे रख दूँगी। तो बस ये थोड़ी सी मलाई रखी थी, एक डोंगा हो गया था, भर गया था, तो फिर मैं भरने के बाद कभी पहले भी निकाल लेती हूँ, कभी पूरा भर जाता है ना फिर निकाल लेती हूँ। तो बस ये भी हो गया मेरा। और ये है उससे भी अगला दिन। और इधर फिर मेरे को करना था ड्राइंग रूम साफ़, क्योंकि ड्राइंग रूम काफ़ी गंदा हो रखा था और काफ़ी दिनों से मैंने झाड़ू वगैरह भी नीचे से सोफ़ों के नहीं लगाया था, क्योंकि सुबह जब मेरा झाड़ू वगैरह का काम होता है तो मैं साइड से ही निकाल ले जाती हूँ, क्योंकि ये जो बड़े वाला जो ये रग क्या कुछ बोलते हैं, मैट, कोई रग बोलता है कोई चटाई बोलता है, तो ये साफ़ करना था काफ़ी दिनों से, क्योंकि बच्चे का घर तो आपको पता ही है कि बच्चे गंदा कर ही देते हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर भी गिरा देते हैं। तो इस करके मैंने सोफ़े हटाए नहीं थे काफ़ी दिन। और कुछ मुकुल के ताऊ जी आ रखे हैं, तो इस साइड वो लोग सुबह सुबह बैठे होते हैं, तो उस करके तो मैं साइड से ही झाड़ू वगैरह निकाल लेती थी। तो मैंने सोचा चलो ये साफ़ कर देती हूँ। तो जो मैट है ये मैंने साफ़ कर दिया था और उसके बाद अब मैं सारे सोफ़े वगैरह हटा के उनके अच्छे से नीचे से सफाई करूँगी। और इधर मेरे पास अक्षय भी खेल रहा था, क्योंकि इसको मेरे पीछे पीछे ही रहना होता है, और ये देख रहा था, बार बार मेरे से बोल रहा था मैं वीडियो बना लूँगा, आप मेरे को फ़ोन दे दो। तो ये देखो नाराज़ भी हो गया था मेरे से।
और फिर मैंने इसकी कोई बात पे भी गौर नहीं किया था, क्योंकि मुझे करना था अपना काम, क्योंकि मैं लेट हो रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा था मुकुल ट्यूशन से आए उससे पहले मैं लगभग अपना काम कंप्लीट कर लूँ। और इधर कोई आ गया था बीच में, मैं चली गई थी। और साइड वाले घर में भी थोड़ा सा काम चल रहा था, तो मैं जब वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही होंगी तो शायद आवाज़ आ जाए, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि पीछे से आवाज़ कुछ ना कुछ आती रहती है। और इधर अक्षय से बैठा नहीं जाता आराम से, क्योंकि इसको खेलना है और सोफ़ों के नीचे एक दो टॉयज़ निकल ही जाते हैं। तो अक्षय के भी निकल आए थे 1-2 टॉयज़, तो इसको ये था कि मैं ले लूँ। और इधर मेरा एक सोफ़े के नीचे से तो हो गया था पोछा लगा के, और साथ के साथ कूड़ा उठा लूँगी, क्योंकि एक ही सोफ़े के नीचे करके, क्योंकि फिर ज़्यादा नहीं फैलता नहीं है। तो इधर मैं इस वाले सोफ़े के नीचे सफाई कर दी थी मैंने, और इसका कूड़ा भी बाहर की साइड ले गई थी और डस्टबिन में डाल दिया था। और अब इसके नीचे लगा दूँगी मैं अच्छे से पोछा। तो इधर अक्षय बोल रहा था मेरे साथ कि मैं भी आ जाऊँ मम्मी बाहर, क्योंकि बच्चों को होता ही है कि बाहर चले जाएं, और बाहर इतनी गर्मी होने लगी है ना, तो बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो मैं इसको मना करी थी, मम्मा ता बाहर नहीं आना तेरे को, तू बैठ जा आराम से खेल ले कुछ। तो इससे खेला भी नहीं जाता। तो ये अपने गाने गा रहा था, कुछ कभी पोएम गाने लगता है कभी कुछ, तो इसका तो लगा ही रहता है अक्षय का तो। और मैं भी इधर पोछा इससे ही लगाती हूँ, खड़े वाले पोछे से ही, क्योंकि एक तो इससे जल्दी लग जाता है, फिर उठना बैठना नहीं होता इस करके, तो इसी से ही लगाऊंगी मैं। और वैसे पहले तो मैं थोड़ा सा ये होता था कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन में ये कर देती थी नीचे से सफाई, और अब काफ़ी दिनों से ना टाइम ही नहीं लग रहा मेरे को, पता नहीं ऐसे ही दिन अजीब से और रखे हैं। अब मेरे अंदर ही थोड़ी हिम्मत नहीं है कि काम कर लूँ मैं उठ के, तो वही कुछ ऐसी बात हो रही है मेरे साथ भी। और ये एक बार और फिर से मैंने लगा दिया था, तो इधर से तो हो गई है सफाई। और जो ये बड़े वाला सोफ़ा निकाला था मैंने, इसके नीचे थोड़ी सी ज़्यादा मिट्टी थी। मिट्टी तो क्या थी, बस ऐसा थोड़ा सा डस्ट था, तो इसके नीचे ही ज़्यादा निकली थी, और बाकी साफ़ था। मेरे को ये था कि पता नहीं कितना गंदा हो रखा होगा इसके नीचे से। और अब अक्षय को मैं बोल रही थी मैं साइड हो जा, और वो चप्पल पहन के सोफ़ों पे खेल रहा था, और मुझे था कि अभी मैंने धोए थे और फिर ये गंदे कर देगा। और बच्चों वाले घर में तो होता ही है, ज़्यादा नहीं ना तो 1-1.5 हफ्ते में सोफ़ों के कवर धोने पड़ते हैं। कुछ तो इनका कलर ही ऐसा लाइट सा है उस करके, और फिर बच्चों का होता है ना, कभी पहन के चढ़ गए या फिर बाहर से आए। वैसे बाहर ज़्यादा तो नहीं घूमते हैं, ये अंदर ही रहते हैं, पर फिर भी थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। जैसे अब मिट्टी इनके नीचे निकली थी, तो इसके पैरों के भी लगी होगी, ऐसी बात तो है नहीं कि इसके पैरों के ना लगी हो। तो उस करके बस मेरे को ये था कि ना चढ़े, और फिर ये चप्पल पहन के फिर चढ़ जाता है दोबारा से। और ये बड़ा सोफ़ा थोड़ा हैवी था, क्योंकि ये था काफ़ी बड़ा लग रहा था मेरे को, क्योंकि वह 2 सीटर है, वो तो हल्के हल्के थे, तो इसलिए इधर उधर खिसकाए जा सकते थे, तो ये थोड़ा मुश्किल था। तो इधर ये इस वाले सोफ़े के नीचे थोड़ी सी धूल ज़्यादा थी, इन दोनों सोफ़ों से नीचे कम थी। और इधर फिर मैंने इसके नीचे भी झाड़ू लगा दिया था, तो दूसरे के नीचे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा था लगाते हुए, क्योंकि वो इधर उधर खिसकाते हुए टाइम नहीं लगा था ना, इस करके ही मेरे को फिर बस यही सोफ़े के नीचे दिक्कत आई थी। तो ये है ना, ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो थोड़ी सी धूल ज़्यादा होती है, वरना अगर जल्दी जल्दी करते रहते ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता हमें। और अक्षय बोल रहा था कि मेरे को यहीं खड़ा रहना है, मैं इसको बोल रही थी बैठ जा, बोला नहीं बैठना मेरे को, तो ये बैठ भी नहीं रहा था। तो इधर ये खड़े होकर देख रहा था आराम से। और इसके आगे से भी मैंने मैट वगैरह सारा उठा दिया था, क्योंकि मेरे को ये था कि फिर ये अभी साफ़ किया तो ये मिट्टी में न भर जाए, इस करके। और ये स्कूल से आया था तो इसने कपड़े नहीं पहने थे, तो मैंने ये जो बनियान और ये पहने हुए थे तो ये निकाले नहीं थे, तो ये सो गया था, अब उठ गया था, तो अब मेरे को ये था कि पहन ले, तो ये
कपड़े भी नहीं पहन रहा था। मैं चलो ठीक है, खेल रहा है खेलने दो। और ये देखिए, ये देख परेशान हो रखा है बेचारा बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसको काम नहीं दे रही मैं, और इसको काम चाहिए, फिर झाड़ू पोछा करना था ना, इस करके। ये कभी ऊपर बैठ रहा है, और इसको फ़ोन भी चाहिए था क्योंकि इसको वीडियो बनानी थी। और ये देखिए कैसे बैठा हुआ है। और अब ये जुलाई में 3 साल का हो जाएगा, अब पौने 3 साल का हो गया ये। तो इसकी मस्ती ऐसे ही चलती रहती है। तो बस आज का मेरा छोटा सा प्यारा सा यही ब्लॉग था। अगर किसी को भी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कोशिश तो यही करती हूँ कि डेली ब्लॉग डालूँ, क्योंकि अब काफ़ी दिनों से ना एडिटिंग तो मैंने इस ब्लॉग की कर रखी थी। वॉइस रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि मेरे पास जो हेडफोन होते हैं ना, वो ख़राब हो रखे थे। तो ये ब्लॉग शायद 2-3 दिन पहले का ही है। तो इस करके फिर मेरे को था कि क्या करूँ मैं, और फिर मैंने कोई ब्लॉग आगे भी नहीं बनाया था क्योंकि ये पेंडिंग पड़ा था। तो मेरे को यही था कि मैं इसी करके, फिर ये देखिए सारा हो गया था। तो अब मैंने ये बड़ा मैट बिछा के ये टेबल रख दिया था, और सोफ़े के कवर मैंने एक बार झाड़ दिए थे, लगाए थे इस करके थे कि दोबारा ना लगाने पड़ेंगे। फिर वही है कि अक्षय ने सारे ख़राब कर दिए थे। तो चलो कोई बात नहीं, बच्चे तो ऐसा ही करते हैं। और जिस घर में बच्चे हों तो वहाँ काम ना फैले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस बच्चे तो इधर उधर, उनका तो ये होता है कि उनको तो खेलना होता है, वो कहीं खेल लें। उनको तो ये लगता है सब चीज़ें हमारे लिए खेल ही होती है। तो उस करके बस, तो अभी अक्षय दूसरे रूम में गया है क्योंकि अभी मैंने ये सेट करना है, इसलिए वो गया है। और जब सेट कर दूँगी तो वो वापस भी जल्दी ही आ जाएगा। तो चलिए जी, अब फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, ओके।